हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है तब तक आप उन्हें वापस हासिल नहीं कर सकते जब तक आप ये नहीं करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तब तक आप उन्हें वापस हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आपको उनसे दूरी इख्तियार करनी है, जो कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ हर वीडियोस में। और इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी जो है वो नेगेटिव इमोशंस को आपके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, उनके दिमाग में नेगेटिव यादें हैं या नेगेटिव पिक्चर है आपकी, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आपसे रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया जाए। आप इस चीज़ को समझें कि कोई इस हद तक क्यों आता है। ठीक है, अगर किसी के अंदर थोड़ी बहुत बुराइयाँ होती है तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, अब हम उनसे कभी दोस्ती ख़त्म नहीं करते, हम उनसे रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप किसी को इस हद तक ले आते हैं कि वो आपसे दूर चला जाता है। आप मेबी वो शुरू में आपको बताते भी हैं कि यार तुम्हारे अंदर ये आदत बुरी है, या तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, या तुम अपना लुक चेंज कर लो, या तुम इस तरह से बात मत किया करो, या तुम ये वाली पढ़ाई करो या वो करो। वो आपका भला चाहते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझते हैं। आप उन्हें इग्नोर करते हैं, आप उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपको लगता है ये तो है ही मेरी, ये कहाँ जाएगी। और फिर वो एक दिन बैठ के डिसाइड करती है कि उसने आपको छोड़ना है, वो आपको छोड़ देती है। और ये मैं दोनों जेंडर्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, लड़कों के साथ भी ऐसे होता है कि वो चाहता है कि आप इस तरह से बन के रहें और आप वैसे बन के नहीं रहती। स्पेशली लड़कों के लिए उनकी इज्जत बहुत अहम होती है माँ बाप के सामने, और ये वो तो वो कहेगा कि मेरे माँ बाप के सामने जब तुम आना तो इस तरह से आना, या ये बात मत करना, वो बात करना। लेकिन आप सुनती नहीं है। ठीक है, आप इग्नोर करती हैं, आप फॉर ग्रांटेड लेती हैं। और इसकी वजह से ये है कि फिर वो डिसाइड कर लेता है कि यार ये चेंज नहीं हो सकती, या इसके साथ मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता, और वो आपको छोड़ने का सोच लेते हैं। और फिर आपको अकल आती है, फिर आप वीडियोस देखते हैं, फिर आपको समझ आती है कि अच्छा उसके लिए उसकी इज्जत अहम थी, उसके लिए उसके इमोशंस अहम थे, मैंने पहले क्यों नहीं समझा, मैंने फॉर ग्रांटेड के लिए। और बाद में फिर आप ये गलतियाँ करते हैं। तो इसलिए स्पेस ज़रूरी है। स्पेस जब आप देंगे तो उनके दिमाग से नेगेटिव यादें मिटेंगी और वो भी आपको थोड़ा बहुत मिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? इसे कहते हैं फेडेड अफेक्ट बायस। फेडेड अफेक्ट बायस इस तरह वर्क करता है कि ओवर द टाइम, यानी कि वक़्त के साथ-साथ हमारे दिमाग से नेगेटिव यादें मिट जाती हैं और पॉज़िटिव रह जाती हैं। अगर मैं आपको बोलूँ अपने बचपन की याद, बचपन के कोई दिन याद करें या कोई मेमोरीज़, तो आपको अच्छी मेमोरीज़ ही याद आएँगी। ठीक है? इवन कि आप जब साइकिल से गिरे थे, या आप को मम्मी से डाँट आपने खाई थी, वो भी आपको अब अच्छी लग रही होगी। हम पास्ट को हमेशा पॉज़िटिव लेंस से देखते हैं। ठीक है? हम पास्ट को हमेशा मिस करते रहते हैं। इसी तरह जब आप उनसे दूर जाएँगे, तो भले आपके टाइम इतना अच्छा ना भी गुज़रा हो तो फिर भी उनको अच्छा लगेगा, वो मिस करेंगे। अब वो आर्ग्यूमेंट को भी शायद मिस करें, वो जोक्स को भी मिस करें, वो सार्कास्टिक जोक्स को भी शायद मिस करें आपके। तो इसलिए मैं कहूँगा कि स्पेस देना लाज़मी है, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है? लीव देम अलोन। ठीक है? उन्होंने जो फ़ैसला लिया है उस पे उनको रहने दें, ताकि उनको खुद को महसूस हो कि उन्होंने क्या गलती की है। अदरवाइज़ जब तक आप उन्हें बचाते रहेंगे, उन्हें कभी महसूस नहीं होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। ठीक है? लोग जब अपना फ़ैसला लेते हैं तो वो एक्ट ये करते हैं जैसे वो बिल्कुल श्योर हैं अपने फ़ैसले के बारे में। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो फिर उनको रियलाइज़ होता है कि शायद उन्होंने गलती कर दी, और ये गलती का एहसास उन्हें तभी होगा जब आप अवेलेबल नहीं होंगे। जब तक आप अवेलेबल होंगे उनके दिमाग में सैटिस्फैक्शन होगी कि यार प्लान बी तो है मेरा। वो इधर-उधर मुँह मारेंगे, दूसरों से बात करेंगे, दूसरों से रिलेशनशिप में जाएँगे, क्योंकि उनको पता है आप अवेलेबल हैं। सो आपको करना ये है कि आपको अवेलेबल नहीं रहना, प्लान बी नहीं बनना। ठीक है? ये सारी चीज़ें जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ, अगर इन चीज़ों पे आप अमल करें तो वो बहुत जल्दी वापस आ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ़ मोटिवेशन के लिए ये वीडियोज़ देखते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा दुःख इस बात का होता है कि लोग मोटिवेशन के लिए वीडियोज़ देखते हैं, 5 मिनट मोटिवेट हो गए, अगले दिन फिर वही गलतियाँ कर रहे होते हैं, फिर स्टॉकिंग कर रहे होते हैं, फिर मैसेजेस कर रहे होते हैं, फिर उनके दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, फिर
बैठ के स्ट्रेटजीज़ बना रहे होते हैं कि मैं उसको कैसे वापस लाऊँ ये वो। ये चीज़ें नहीं करनी। आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना है अगर आप उनको जल्दी वापस लाना चाहते हैं। आपको जल्द से जल्द खुद को बेहतर बनाना है क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ज़िंदगी बहुत फ़ास्ट है आजकल, ठीक है? क्या पता उन्हें कोई और मिल जाए, क्या पता अगले 6 मंथ में उनकी एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, फिर क्या करेंगे? फिर आप बैठ के रोएँगे पूरी ज़िंदगी के लिए। इसलिए जल्द से जल्द अपने ऊपर वर्क करें। ज़्यादा किताबें पढ़ें, ज़्यादा कोर्सेज़ करें, ज़्यादा लुक अच्छा करें, चीज़ों को बेहतर बनाएँ। लेज़ीनेस से निकलें। कुछ भी नहीं मिलने वाला इस लेज़ीनेस से। पूरा दिन बैठ के आपको लगता है रील्स देख के, टिकटॉक की वीडियोज़ देख के, नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देख के आपको लगता है आप इलॉन मस्क बन जाएँगे या शाहरुख खान बन जाएँगे, तो ये आपकी बहुत गलत सोच है, ठीक है? पुराने दौर में इतनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं थी, तो एक्टर्स, सिंगर्स बिज़नेसमैन वो अपने क्राफ्ट पे ज़्यादा वर्क करते थे, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। आजकल आपके पास इतनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट है कि आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता, 3-3 घंटे आप रील्स देख के निकाल देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। फिर ख़्याल आता है, ओह! वाह! इतना टाइम ज़ाया कर दिया। तो ये टाइम वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू करें। मैक्सिमाइज़ योर अपीयरेंस, अपने अपीयरेंस को भी अच्छा रखिए, अपीयरेंस से बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग हमें पहले अपीयरेंस से जज करते हैं, बाद में हमारा दिमाग पढ़ते हैं, बातें करते हैं, तो उनको पता चलता है कि अंदर से हम कैसे हैं। लेकिन पहले वो आपकी अपीयरेंस देखते हैं, तो इसलिए लुक्स को अच्छा रखें। चाहे ऑफ़िस आप जा रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, चाहे दोस्तों में बैठ रहे हैं, कहीं भी अपना अपना ख़्याल रखें, अपने लुक्स का, हाइजीन का, ठीक है? और जेलसी नहीं करनी, कोई इस तरह की टैक्टिक नहीं करनी कि मैं उसको जेलस करवाऊँ और इस तरह ये डार्क साइकोलॉजी है और डार्क चीज़ों के हमेशा डार्क ही रिज़ल्ट निकलते हैं। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उनको जेलस करवाएँ या ये करवाएँ। आप अंदर से कोशिश करें हैप्पी रहने की और जब आप अंदर से हैप्पी होंगे, तो ये है कि वो बाहर भी नज़र आएगा। फिर आप सोशल मीडिया पे कोई स्माइल के साथ पिक्चर लगाएँगे तो उनको वाक़ई में लगेगा कि ये खुश है, वो कोई एक्टिंग नहीं होगी, ठीक है? सो दीज़ आर द थिंग्स जो आपको करनी है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यू हैव अ गुड डे।